करप्शन यानी भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल, नगर निगम या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आपको काम करवाना है तो कोई ना कोई आपसे टेबल के नीचे से पैसा मांग ही लेगा। और अगर आप रिश्वत देने से मना कर दो तो आपका काम नहीं करेगा। रिसेंटली एमपी के शाहजहांपुर जिले में एक रिटायर्ड नर्स अपने जीपीएफ का पैसा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग में जाती है तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। डिपार्टमेंट का बाबू कहता है कि मुझे ऊपर से कुछ अगर पैसा दोगे तो मैं जल्दी से आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। ये बात सुनकर वो महिला परेशान हो जाती है और वो गांधीगिरी का रास्ता अपनाती है। वो उस बाबू के पास अपने सारे बाल काट कर ले जाती है और कहती है कि मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। अब इनके पास तो बाल थे तो इन्होंने अपने बाल दे दिए, लेकिन जिनके पास बाल भी नहीं है देने के लिए वो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कंप्लेंट करें, जानेंगे इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर घूसखोरी होती क्या है। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब अपने काम को करने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा फेवर मांगता है, वो चाहे पैसा हो या चाहे किसी और चीज का हो, तो वो ब्राइबरी यानी घूसखोरी की डेफिनेशन में आता है। ऐसा करने वाला पर्सन घूसखोर या भ्रष्टाचारी कहलाता है। और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जिसका अमेंडमेंट 2018 में हुआ था और सेक्शन 171 आईपीसी के तहत एक दंडनीय अपराध है। अब सवाल आता है कि इसकी कंप्लेंट कहाँ करें। हर एक स्टेट में एक एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, तो आप अपने राज्य के नजदीकी एसीबी चौकी जाकर रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल या कॉल से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको गूगल पर सर्च करने पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं सभी राज्यों के एसीबी पोर्टल्स की लिंक दे रही हूँ, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। अब एक और सवाल ये उठता है कि क्या अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना भी कंप्लेंट करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपना नाम और पता तो देना ही होगा, क्योंकि आपका नाम और पता आने के बाद ही एसीबी आगे प्रोसीड करता है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखें, रिवील ना करें, तो आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपका नाम बाहर आएगा, क्योंकि अगर आपने रिक्वेस्ट करी है तो एसीबी आपका नाम बाहर डिस्क्लोज नहीं करेगा और उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब कंप्लेंट तो आपने फाइल कर दी, तो अब क्या? अब एसीबी जांच करेगी एंड पॉसिबली ट्रैप सेट करेगी जिसमें आपको वीडियो कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और नोट्स पर फेनोफिलीन पाउडर लगाकर देगी और एसीबी के टीम से कुछ एजेंट्स आपके साथ अंडर कवर जाएंगे। जैसे ही वो गवर्नमेंट ऑफिसर पैसा लेगा, एसीबी एजेंट्स उसे पकड़ लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि रिश्वत लेना तो अपराध है ही, लेकिन रिश्वत देना भी अपराध है। जी हाँ दोस्तों, रिश्वत देना भी अपराध है। एंटी करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 12 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप वॉलेंटरीली किसी को पैसा दे रहे हो तो ये दंडनीय अपराध है। अब आप पूछोगे कि क्या एसीबी में सिर्फ करप्शन की ही कंप्लेंट्स होती हैं? जी नहीं, आप डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी कि आय से अधिक संपत्ति की कंप्लेंट भी एसीपी में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी सरकारी कर्मचारी के पास अपनी आय से अधिक संपत्ति है, तो अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन एसीबी को देंगे और एसीबी रेड मारती है और अगर वो सब निकलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसकी कंप्लेंट कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो प्लीज रिश्वत देना बंद करें और अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।